morning, welcome or welcome back to my channel. I'm Avni Sathe. So today is gonna be a random vlog and I'll be showing you whatever I do today. I don't have any plans as of now. I just have a doctor's appointment at evening. I just came out of the shower and as of now I have no plans. But I was thinking of working on my project because few things are still remaining and I have my final presentation by the end of this month. So I have to get that done as soon as possible. And I also have my doctor's appointment today at 5 p.m. because my back is not getting, like, it's not improving, the situation is not improving. I still have severe pain, so I have to get that checked. Also, I did not upload any video in a couple of weeks. That's because the war situation was going on and I just did not feel right to post anything at that situation. And later on I was super busy in my project and in my daily chaos, so did not just get time to edit. I had shot some videos but I did not get time to edit, but I'm coming up with fun videos super soon. Also do check out the vlog that I had uploaded with one of my friend who came to surprise me, and that was a super cute vlog. I'm so grateful to have such friends. And also I had shot a short on Mother's Day as well, but I did not edit it back then. I am editing it right now and do check out that as well.
तो मेरा अब ऑफिस का काम करके मेरे प्रोजेक्ट का काम करके अब मेरा हो गया है। मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि जिस फ़ोन में मैं यूट्यूब की शूटिंग करती हूँ वो फ़ोन मेरे को काम के लिए चाहिए था। और एक चीज़ मेरे को एक क्लियर करनी थी कि एक्चुअली मेरे बैग को हुआ क्या है। तो 1.5 मंथ्स पहले ऑफिस से के बाहर कुछ स्टेयर्स है, तो वहाँ से जाते वक्त मेरे को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया था। वो अटेंड करने के लिए मैं जल्दी नीचे जा रही थी। तो स्टेयर्स पे मेरा पैर स्लिप हो गया था, और स्लिप होने के बाद जैसे ऐसे स्टेयर्स होते हैं ना, तो उसका जो कॉर्नर होता है वो मेरे टेल बोन पे बैठा था। तो पहले मेरे को लगा नॉर्मल पेन है, तो फिर जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं मैं उनके पास गई, उनके मेडिकेशंस लिए मैंने 1 वीक के ऐसा कुछ। उससे कुछ नहीं हुआ मेरे को, उससे मेरा पेन था ही, जैसा था वैसा ही था। फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, तो मैं थोड़े से बड़े डॉक्टर के पास गई। उनके पास गया तो उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह सब कुछ निकाला, उन्होंने मेरा चेकअप किया। फिर उन्होंने मेरे को मेडिकेशंस दिए 1 मंथ के। वो मेडिकेशंस भी मैंने लिए, लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उससे। और जैसे ही वो मेडिकेशंस बंद हो गए तो उससे मेरे का पेन और इंटू 2x हो गया। तो पहले कैसे था ना कि मैं बस सही से सो नहीं पाती थी और सही से बैठ नहीं पाती थी। मैं जब खड़ी होती थी तब आई वॉज़ फाइन। तो अब क्या हो रहा है कि मैं ना बैठ पा रही हूँ, मैं ना सो पा रही हूँ, मैं ना खड़ी हो पा रही हूँ, मैं थोड़ा भी मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं अगर ऐसे बैठी हूँ तो मैं थोड़ी ऐसे करती हूँ तो भी मेरे को बहुत ज़ोर से दुखता है। अगर मैं थोड़ी सीधी हो एकदम स्ट्रेट हो जाती हूँ तो भी मेरे को दुखता है। मतलब ऐसे है कि मैं डिपेंड करते, मेरे को हर समय पोजीशन चेंज करने पड़ते हैं, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। तो आज मेरी अपॉइंटमेंट है शाम को 5 बजे। तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि आज एटलीस्ट वो जो दवाई थे उनको सही से समझे कि मेरे को वापस क्या हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकेशन से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आई जस्ट होप कि आज सही से मेडिकेशंस हो जाए वापस, और मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो पावर वगैरह बढ़ा के देंगे शायद। और ऐसा है ना कि मैं बेड रेस्ट पे नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे को ऑफिस जाना पड़ता है, मेरे को प्रोजेक्ट का काम करना पड़ता है। और मेरा जो प्रोजेक्ट का काम है या फिर इन जनरल मेरा जो काम है वो लैपटॉप पे होता है। तो ऐसे नहीं मैं सो के कर सकती हूँ, मेरे को बैठ के ही करना पड़ता है। तो वो भी एक इशू है। फिर मेरे को ऑर्थो पिलो भी सजेस्ट किया था, मैंने वो भी लिया है। मैं उस पर ही बैठती हूँ तो भी मेरे को प्रॉब्लम होता है। एंड दूसरी चीज़ ऐसी है कि मेरे को जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में और ये ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी बोला था कि मई के एंड में मेरा फाइनल प्रेजेंटेशन है, जिसके लिए आई हैव टू गो टू माई यूनिवर्सिटी विच इज़ इन जयपुर। तो तभी तो मम्मी पापा मेरे को हेल्प करने के लिए आ नहीं पाएंगे, तभी तो सब कुछ मेरे को मेरा ही करना है, लगेज उठाने से सब कुछ। तो उसका मेरे को थोड़ा सा कंसर्न, और उसके लिए मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल तो आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। जैसे कुछ दिनों पहले आई ट्राइड डांसिंग कि मे बी उसके मूवमेंट से वो थोड़ा रिलीज़ हो जाए तो पेन कम हो जाए, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर आई ऑल्सो ट्राइड सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कि उससे कुछ फ़र्क पड़े, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं ऐसी हूँ कि कुछ भी करो कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा पेन उल्टा और ही बढ़ रहा है। एंड एकदम स्टार्ट में जब ये हुआ था ना, तब जो नस एक दूसरे पे चढ़ नहीं जाती, तो मम्मी ने मेरे को एक बार मसाज करके भी दिया था कि उससे छूट जाए, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो आई जस्ट होप कि आज डॉक्टर के पास जाने के बाद जो मैं मेडिकेशंस लूँगी उससे मेरा बैक पेन ठीक हो जाए। क्योंकि मतलब ये बहुत सिक फील होता है कि तुम अब कब कुछ भी नहीं कर पाते, आप सही से खड़े नहीं हो पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। काम करने बैठती हूँ तो मेरी पीठ दुखने लगती है, मैं सोती हूँ तो मेरी पीठ दुखती है। तो फ़िलहाल ऐसा है कि मैं कुछ ही मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ, मैं थोड़ी भी बेंड नहीं हो पा रही हूँ, मैं बहुत देर बैठ नहीं पा रही हूँ। तो आई जस्ट होप कि वो ठीक हो जाए, विश मी लक। तो अब बस आई एम वेटिंग कि कब जल्दी जल्दी 5 बजे और मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि टाइम भी नहीं जा रहा है मेरा। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, विश मी लक, और मेरे लिए प्रे करना कि मेरी बैक जल्दी ठीक हो जाए। हे सो जस्ट नाउ आई केम बैक फ्रॉम द डॉक्टर, और डॉक्टर कह रहे थे कि जैसे उन्होंने ना अभी मेरे कुछ एक्सरसाइज करके देखे कि ये लेफ़्ट पैर उठाया, राइट पैर उठाया, दोनों पैर उठाया, फिर उल्टा करके सेम किया। तो ही वाज सेइंग कि वैसे उनको कुछ दिख नहीं रहा है, और पहले जैसे मैंने बोला था कि मेरा एक्सरे हुआ था तो उसमें भी कुछ दिख नहीं रहा था एज सच। तो उनका ऐसे मानना था कि 1 मंथ के मेडिसिन से वो ठीक होना चाहिए।
लेकिन वो ठीक हुआ नहीं और ऊपर से मेरा पेन, जैसे मैंने कहा कि वो 2x बढ़ गया। तो डॉक्टर ने अब मेरे को सजेस्ट किया है कि आई हैव टू डू MRI मेरे स्पाइन और टेलबोन का यूनिवर्सिटी जाने से पहले। तो अब यूनिवर्सिटी मेरे को जाना है 25 को, क्योंकि 29 को मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरी फ़्लाइट्स ऑलरेडी बुकड है। तो अब सीन ऐसे है कि उसके पहले मेरे को MRI करवाना है और उसकी रिपोर्ट लेके वापस डॉक्टर के पास जाना है, और उसके बाद वो बताएंगे कि क्यों हो रहा है, कोई क्रैक है अंदर या स्वेलिंग है या जो भी है, वो MRI के बाद वो मेरे को बताएंगे। और उन्होंने वापस मेरे को 1 मंथ के मेडिकेशन दिए हैं। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट मेरे को है ना MRI मशीन का डर लगता है, क्योंकि उसका जो वो आवाज़ होता है ना, उससे मेरी एंजाइटी बढ़ जाती है। तो हंसते हुए चेहरे का मतलब ये तो नहीं कि मेरे को डर नहीं लग रहा है, लेकिन होपिंग फॉर द बेस्ट। अब आई डोंट नो क्या ही रिएक्ट करूँ अब मैं इस पर। तो जब MRI का रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही समझेगा कि क्या कैसे होगा। तो विश में लक कि सब ठीक हो, और लेट्स सी क्या होता है। तो अभी मेरे को पापा का कॉल आया था कि कल सुबह 9:30 की अपॉइंटमेंट मिली है फॉर माई MRI। आई एम वेरी स्कैर्ड, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन करवाना तो पड़ेगा, क्योंकि उससे ही समझेगा कि एक्चुअल क्या हो रहा है मेरे बैक में। क्योंकि ऐसे कुछ तो डिटेक्ट हो नहीं रहा है, लेकिन मेरा पेन मतलब बोलते हैं ना, मैं सहन ही नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा पेन है। तो MRI तो करवाना ही पड़ेगा मेरे को। तो लेट्स सी, कल जाते हैं। मैं उधर तो शूट नहीं करूँगी क्योंकि उधर मेटल ऑब्जेक्ट्स और सब कुछ निकालना पड़ता है, लेकिन MRI के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसा था मेरा एक्सपीरियंस, या फिर इसमें एक्सपीरियंस क्या ही होगा, रिपोर्ट्स में क्या आया और उसके बाद डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो मैं आपको अगले क्लिप्स में या फिर अगले वीडियो में बताती हूँ। तो आज मेरा MRI स्कैन था, जो मैं जाके आ गई हूँ, वो हो गया है। उसके साथ उन्होंने CT स्कैन भी करवाया, और अब वो बोले हैं कि आज शाम तक रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि रिपोर्ट सही आए और कुछ बुरा ना आए उसमें। और फिर उसके बाद मेरे को वापस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है, और फिर रिपोर्ट देख के डॉक्टर बताएंगे कि सब सही है या फिर आगे क्या सजेशन करना है, आगे क्या प्रोसीजर करना है, वो रिपोर्ट देख के बताएंगे। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि शाम होते ही मेरे को रिपोर्ट मिल जाए और मैं डॉक्टर को कंसल्ट करूँ। तो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, प्रे फॉर मी कि सब सही निकले, क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना है। तो इट्स बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं कुछ मूवमेंट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो लेट्स सी। तो कल मेरा MRI स्कैन और CT स्कैन हुआ था। उसके बाद शाम को मेरे को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लकीली इमीडिएटली मिल गई थी। तो फिर मैं रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास गई, एंड डॉक्टर ने कहा कि पहले तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट्स देखे और उन्होंने ऐसे बहुत स्ट्रेंज रिएक्शन दिया, जिससे आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड कि एक्चुअली क्या हुआ। लेकिन फिर ही टोल्ड मी कि आई हैव अ फ्रैक्चर एट माई कॉकेक्स। कॉकेक्स इज़ अ पार्ट एट योर टेल बोन। तो उस पर मेरे को फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से एक्चुअली ही विल सजेस्ट मी टू टेक अ बेड रेस्ट फॉर 1 or 2 months, बट आई हैव माई प्रेजेंटेशंस जिसके लिए इट्स नेसेसरी टू गो, और मेरे फ़्लाइट्स भी ऑलरेडी बुकड है विच आर नॉन रिफंडेबल। तो इतना खर्चा करने के बाद आई डोंट थिंक इट्स राइट टू मिस माई फ़्लाइट, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं तो वो चिंता करके बोलेंगे कि मैं पोस्टपोन करा देता हूँ या फिर ये पैसे जाने तो मैं वापस बुक करा देता हूँ, लेकिन फिर वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो आई विल बी गोइंग विथ ऑल द प्रिकॉशंस, बट थिंग ऐसी है अब कि मेरे को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने डॉक्टर ने मेरे को दवाइयों की पावर वगैरह बढ़ा के दी है, और दी अच्छी खासी दवाइयाँ दी है, पेन किलर्स दी है, मेरे को कैल्शियम की मेडिसिन दी है। और डॉक्टर बोल रहे थे कि वो ऐसा पार्ट है कि उस पर कुछ एक्सटर्नल लगा नहीं सकते, जैसे बेल्ट हो गया या कुछ, वो लगा नहीं सकते। तो वो अपना टाइम लेके हील होगा। तो डॉक्टर ने मेरे को एक्सटर्नल दवाइयाँ दी है, दैट्स द ओनली ऑप्शन वो पार्ट के लिए। तो अब दवाइयाँ है, उसके साथ आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। एंड एक चीज़ जो मेरे को थोड़ा सा
सैड कर रही है दैट इज़ कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ. समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ. मैं डांस नहीं कर पा रही हूँ. अब मेरा काम कंप्यूटर पे होता है वेर मैं सो के नहीं कर सकती, तो मेरे को बैठ के ही करना पड़ता है. मेरे को वो करने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है. फिर जिम वगैरह तो मैं अभी जा नहीं सकती क्योंकि इम्पॉसिबल है जाना. मैं मूव ही नहीं कर पा रही हूँ. तो अपेरेंटली मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा सिक फील होता है. लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस. गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर यू. मे बी बेस्ट इज़ येट टू कम. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन की पावर वगैरह भी बढ़ा के दी है, जिसकी वजह से मैंने मेरे जैसे 2 या 3 डोज मैंने ले लिए ऑलरेडी, जिससे मेरे को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लग रहा है. लाइक पेन मेरा थोड़ा कम हो गया है. लेकिन होपिंग फॉर द बेस्ट कि मेरे को ट्रैवल के टाइम ज़्यादा परेशानी ना हो और सब इजीली हो जाए. तो विश मी लक. ये व्लॉग शुरू तो बड़ा हैप्पी हुआ था, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये थोड़ा सैड होता गया. बट नेवर माइंड, आगे का वीडियो होपफुली अच्छा होगा, हैप्पी होगा और फन वाला होगा. सो आज के ये वीडियो के लिए इतना ही. दैट्स इट फॉर द वीडियो. बाय बाय.